करके इसके पहले भी संवाददाता सम्मेलन करके आप लोगों को तमाम तथ्यों की जानकारी दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। अब हम लोगों ने कितने दिन पहले यह कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का यह अपमान कर रहा है, और देखिए कितना छलावा करता है इसकी चर्चा अभी मंजीत जी ने किया। स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का राजनीति का डीएनए इसका है। अब आप देखिए, इसको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत का 75वां वर्ष है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत की चर्चा ये नहीं कर सकते, तो नाम बदल दिया, क्या कर दिया कि ये अमृत महोत्सव है। तो अमृत महोत्सव में कार्यक्रम किया जिसकी चर्चा इन्होंने किया, और देश का गृह राज्य मंत्री क्या बोलते हैं, आपने यह कहा कि बिहार सरकार कुछ भी नहीं किया है। अरे वीडियो फुटेज निकाल करके देखिए, जिस दिन अमित शाह जी गए थे जगदीशपुर में संग्रहालय के पास, उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह को माला तो पहनाया, लेकिन संग्रहालय के अंदर एक कदम भी नहीं रखे। जो हमारे पुरखे थे जिनके अवशेष वहां रखे हुए हैं, विभिन्न सामान वहां रखे हुए हैं, इन्होंने कहा कि इसे संरक्षित नहीं किया है, उस संग्रहालय का विकास नहीं हुआ है। अरे देखने गए कभी? अमित शाह जी जा करके भी नहीं गए वहां पर। ये वीडियो फुटेज तमाम मीडिया के लोगों के पास होगा, निकाल के दिखाइए कि वो गए थे क्या संग्रहालय के अंदर। अरे हमने तो काम किया, और 380 दिन के बाद इनका नींद खुलता है, और क्या कहा कि आरा में प्रतिमा लगे, रेलवे ने अनुमति दे दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अमित शाह के निकले से वो वाक्य कि राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, क्या हो गया? कौन सा गुनाह है बाबू वीर कुंवर सिंह का, उनको मानने वाले लोगों का? इस बिहार के गौरव और सम्मान पर ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसने दिया है? कि बिहार है, कानून में अधिकार आपको है, लेकिन आपका नीयत गड़बड़ है। कानून में अधिकार आपको है, जो भी पुरातत्व के स्थल है, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स 1951 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना आवश्यक है। तो डॉक्टर सुनील जी ने चर्चा किया और मंजीत जी ने चर्चा किया कि अभी तुरंत पार्लियामेंट के अंदर जिसकी चर्चा हमने पहले किया था, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बिहार का वीर कुंवर कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो बोले थे अमित शाह मुंह से, कैसे बोल दिया आपने? क्यों नहीं किया राष्ट्रीय? क्या गुनाह है बाबू वीर कुंवर सिंह का? ये बिहार की जनता के सामने बोलिए, और नित्यानंद राय जी जुबान खोलिए इस पर। सच यह है, ये लोग सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, हमारे सम्मानित प्रवक्ता सहित जनता दल के उपस्थित प्रवक्तागण, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आज प्रेस वार्ता हो रही है। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जिस तरह से देश के राज्य गृह मंत्री लगातार अनर्गल प्रणाम कर रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण पुरखों का अपमान करना यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है। और भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद अब सामने आ चुका है। जनता दल यू कभी भी अपने शहीद जो हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपनी कुर्बानी दी है, हम उनके कुर्बानी को नहीं भूल सकते। ना भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे पुरखों शहीदों को अपमानित कर रही है, जनता दल यू कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम बड़का झूठा पार्टी है, और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जिस तरह से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह
और देश के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय लगातार बयान बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में दे रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी, वैसे लोगों को भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। केंद्र की सरकार लगातार जिन लोगों ने शहादत दी है, वैसे लोगों की उपेक्षा कर रही है। साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जिस बाबू वीर कुंवर सिंह ने लड़ा, 80 साल की उम्र में भी और युद्ध लड़े और उन्होंने युद्ध भी जीता। वैसे स्वतंत्रता संग्राम नायक के खिलाफ जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का गृह राज्य मंत्री कोशिश कर रहा है, उसको हम सब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री बिहार के होते हुए भी राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, या पता नहीं चल रहा है कि नित्यानंद राय बिहार में रहते हैं कि नहीं। और उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शहीदों का अपमान किया। नित्यानंद राय भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बिहार की भूमि है, क्रांतिकारी की भूमि है, जो जिन लोगों ने देश की शहादत दी है, बिहार हरदम सम्मान किया। और हम यह बताना चाहते हैं प्रेस मीडिया के साथियों को कि 1992 में बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इसी आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से बनाया गया। 2018 में वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा हार्डिंग पार्क में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया और उसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रखने का काम किया गया। 2018 में बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां विजय उत्सव जो मनाया गया, वह बिहार के अंदर राजकीय समारोह के तौर पर मनाया और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च करके और राज्य भर में बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां विजयोत्सव राजकीय समारोह के रूप में राज्य सरकार ने मनाने का काम किया। आरा छपरा के बीच निर्मित पुल का नामकरण आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह के रूप में उन्होंने करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर स्थित कला मैदान के संरक्षण एवं संग्रहालय का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किसी ने किया तो वह नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। बिहार सरकार द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान कक्षा 7 एवं कक्षा 8 पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और 2015 में मुख्यमंत्री जी ने बक्सर के डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। शाहपुर प्रखंड में शिवपुर घाट में वर्ष 2020 में बाबू वीर कुंवर सिंह का स्मारक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया। देश के साथियों, हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से यह मांग किया था कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार को यह बताना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मांग किया विजय उत्सव बाबू वीर कुंवर सिंह जी का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, तब तक केंद्र की सरकार ने बाबू वीर कुंवर सिंह का उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं बनाया। भारत की सरकार को और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी को यह बताना चाहिए कि 2022 में आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर वह जगदीशपुर में आए थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बिहार में उन्होंने घोषणा किया था कि जगदीशपुर में राष्ट्रीय स्मारक बाबू वीर कुंवर सिंह का बनाया जाएगा। आज जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ये पूछ रहा है कि आपने 2022 में जो राष्ट्रीय स्मारक बनाने का जगदीशपुर में घोषणा किया था, कहां बना है राष्ट्रीय स्मारक बाबू वीर कुंवर सिंह का? क्या अब तक नहीं बना? क्या यह हमारे पूर्वजों का, जिन लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी शहादत दी है,
क्या वैसे वीर सपूतों का अपमान नहीं है? हम यह पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने को लेकर बने थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में केंद्रीय गृह विभाग का नाम तो है, लेकिन जगदीशपुर में जो तिरंगा सबसे ज्यादा फहराया गया उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं है। क्या यह बाबू वीर कुंवर सिंह का अपमान है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर शहीदों को, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है देश की स्वतंत्रता में, उन लोगों को अपमानित करने का काम किया है। उनको का अपमान करना यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है और इसी प्रश्न को हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। अगर उनके घोषणा के अनुरूप एक शहादत देने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना, राष्ट्रीय स्तर पर विजय दिवस नहीं बनाए गए, तो इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बिहार की जनता से और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक बनाइएगा नहीं और गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहे हैं। अब देखिए, फिर अब इसको दिखा रहे हैं, पिछला बार भी दिखाए थे। बड़ा ध्यान से इसको देखने की जरूरत है और आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी कि बाबू वीर कुंवर सिंह के जहां जन्म स्थली है, उनका कर्म क्षेत्र है जगदीशपुर, वहां यह कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम में गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज। इसमें लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब सांस्कृतिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय लिखा हुआ है। लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव और एंड जगदीशपुर भोजपुर 23 अप्रैल 2022। जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगा, यही ना कहेगा कि गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज हुआ, तो उस समय झंडा फहराया गया था। कहां फहराया गया था? तो जगदीशपुर में। कौन था गृह मंत्री? तो अमित शाह। किसके लिए फहराया गया था? इसके लिए कहा लिखा जाएगा लोग, क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें? माफी मांगे नित्यानंद राय और अमित शाह। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं है इसमें? जनता जवाब चाहता है आपसे। आप अपना नाम दर्ज कराइए, अपने नाम का, लेकिन जिस वीर सपूत ने भारत मां को जंजीर से मुक्त करने में देश की आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ी, उसका नाम इतिहास इस पन्ने से दफन कर दिया। ये घृणित मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे पुरखों के अपमान करने का यह प्रमाण पत्र, सीधा प्रमाण पत्र, कोई भाया मीडिया नहीं। और इतने दिनों के बाद इनको खोलता था, जुबान ने खुला था। जुबान खोलते ना कि क्यों नहीं है बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम। साथ ही साथ हम इनको यह कहना चाहते हैं कि आपके पास